हेलो दोस्तों, आलम फैक्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साइकिल का आविष्कार कब, कहां और कैसे हुआ। दोस्तों, साइकिल, जिसे बाइक या बाइसिकल भी कहा जाता है, एक मानव चलित या मोटर चलित पैडल चलित एकल ट्रैक वाहन है जिसमें दो पहिए एक फ्रेम से जुड़े होते हैं, एक के पीछे एक। साइकिल सवार को साइकिल चालक कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में यूरोप में साइकिल की शुरुआत की गई थी। बच्चों के खिलौने, सामान्य फिटनेस, सैन्य और पुलिस अनुप्रयोगों, कोरियर सेवाओं, साइकिल रेसिंग और साइकिल स्टंट के रूप में उपयोग के लिए अनुकूलित किए गए हैं। 1839 में स्कॉटलैंड के एक लोहार किर्कपैट्रिक मैकमिलन द्वारा आधुनिक साइकिल का आविष्कार होने से पूर्व यह अस्तित्व में तो थी, पर इस पर बैठकर जमीन को पांव से पीछे की ओर धकेलकर आगे की तरफ बढ़ा जाता था। मैकमिलन ने इसमें पहियों को पैरों से चला सकने योग्य व्यवस्था की। ऐसा माना जाता है कि 1817 में जर्मनी के बैरन फॉन डेविस ने साइकिल की रूपरेखा तैयार की। यह लकड़ी की बनी साइकिल थी तथा इसका नाम ड्रेसियन रखा गया था। उस समय इस साइकिल की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसका अल्प प्रयोग 1830 से 1842 के बीच हुआ था। इसके बाद मैकमिलन ने बिना पैरों से घसीटे चलाए जा सकने वाले यंत्र की खोज की, जिसे उन्होंने वेलोसिपेड का नाम दिया था। पर अब ऐसा माना जाने लगा है कि इससे बहुत पहले 1763 में ही फ्रांस के पियरी लैलमेंट ने इसकी खोज की थी। यूरोपीय देशों में बाइसिकल के प्रयोग का विचार लोगों के दिमाग में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आ चुका था, लेकिन इसे मूर्त रूप सर्वप्रथम सन 1816 में पेरिस के एक कारीगर ने दिया। उस यंत्र को हाबी हार्स अर्थात कांठ का घोड़ा कहते थे। पैर से घुमाए जाने वाले क्रोको पैडल युक्त पहिए का आविष्कार सन 1865 ईस्वी में पेरिस निवासी लालेमे ने किया। इस यंत्र को वेलोसिपेड कहते थे। इस पर चढ़ने वाले को बेहद थकावट हो जाती थी। अंततः इसे हाड़ तोड़ भी कहने लगे थे। इसकी सवारी लोकप्रिय हो जाने के कारण इसकी बढ़ती मांग को देखकर इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका के यंत्र निर्माताओं ने इसमें अनेक महत्वपूर्ण सुधार कर सन 1872 में एक सुंदर रूप दे दिया, जिसमें लोहे की पतली पट्टी के तानयुक्त पहिए लगाए गए थे। इसमें आगे का पहिया 30 इंच से लेकर 64 इंच व्यास तक और पीछे का पहिया लगभग 12 इंच व्यास का होता था। इसमें क्रेको के अतिरिक्त गोली के वेयरिंग और ब्रेक भी लगाए गए थे। भारत में भी साइकिल के पहिए ने आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभाई। 1947 में आज़ादी के बाद अगले कई दशक तक देश में साइकिल यातायात व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा रही। खास तौर पर 1960 से लेकर 1990 तक भारत में ज़्यादातर परिवारों के पास साइकिल थी। यह व्यक्तिगत यातायात का सबसे ताकतवर और किफ़ायती साधन था। गांवों में किसान साप्ताहिक मंडियों तक सब्जी और दूसरी फसलों को साइकिल से ही ले जाते थे। दूध की सप्लाई गांवों से पास से कस्बों, बाजारों तथा अन्य दुकानों पर साइकिल के जरिए होती थी। डाक विभाग का तो पूरा तंत्र ही साइकिल के बूते चलता था। आज भी पोस्टमैन साइकिल से ही चिट्ठियां बांटते हैं। जमाना बदला और कुरियर सेवाएं जैसे भरोसेमंद बन गईं, लेकिन साइकिल की अहमियत यहाँ भी खत्म नहीं हुई। बड़ी संख्या में कोरियर बांटने वाले भी साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। 1990 में देश में उदारीकरण की शुरुआत हुई और तेज आर्थिक बदलाव का सिलसिला शुरू हुआ। देश की युवा पीढ़ी को मोटरसाइकिल की सवारी ज़्यादा भा रही थी।
लाइसेंस परमिट राज्य में स्कूटर के लिए सालों इंतजार करने वालों का धैर्य चूक गया था। उदारीकरण के कुछ साल बाद शहरी मध्य वर्ग को अपने शौक पूरे करने के लिए पैसा खर्च करने में हिचक नहीं थी। शहरों में मोटरसाइकिल का शौक बढ़ रहा था। गांवों में भी इस मामले में बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। राजदूत, बुलेट और बजाज समूह के स्कूटर नए भारत में पीछे छूट रहे थे। हीरो होंडा देश की नई धड़कन बन रही थी। यह बदलाव आने वाले सालों में और तेज हुआ। देश में बदलाव के दोनों पहिए बदल गए थे। इसके बावजूद भारत में साइकिल की अहमियत खत्म नहीं हुई। शायद यही वजह है कि चीन के बाद दुनिया में आज भी सबसे ज़्यादा साइकिल भारत में बनती है।